जय हिंद दोस्तों। मैं पवन रंजन आप सभी का अपने चैनल पवन रंजन एसएसएफएलटी पर स्वागत करता हूं। तो आज जो 16 दिसंबर का हम लोगों ने हिंदी का मॉक टेस्ट लगाया है, जो रोजगार वेतन के पर आता है, एसएससी जीडी का मिनी मॉक टेस्ट आता है, वो हम लोग लगाया है। कुछ भाई बोलते हैं एक मॉक टेस्ट आप कहाँ पर लगाते हैं, तो रोजगार वेतन का आप डाउनलोड कीजिए, उस पर मिनी मॉक टेस्ट यानी वीकली टेस्ट के ऑप्शन में जाइए, वहां पर मिनी मॉक टेस्ट आता है, वीकली टेस्ट भी आता है, संडे टू संडे हर पूरा पूरा बिल्कुल सेट मॉक टेस्ट आता है। और हर 2 दिन में एक सब्जेक्ट का मिनी मॉक टेस्ट आता है, वो भी आप लगा सकते हैं। तो हम लोगों ने किस प्रकार से लगाया वो भी हम बताएंगे, भाइयों से पूछेंगे। सभी भाई दोनों बैठे हैं, एसएसएफ में सिलेक्टेड है, अभी हमारे साथ ये दिल्ली में है, जॉब कर रहे हैं साथ में। अभी ट्रेनिंग हो रही हुई नहीं है, हमारे 2 तारीख से ट्रेनिंग होनी है हमारी नीमच में। तो हम लोग इनसे पूछते हैं आपका स्कोर कितना रहा और क्या क्या गलती की है इन्होंने, और हम मैंने भी लगाया है, मैंने भी कुछ गलती की है और किस प्रकार से गलती है वो उसका सुधार कैसे करें मैं बताऊंगा। अभी ये भाई भी बताएंगे कि किस प्रकार से आप वो सुधार करें, यानी जो गलती कर रहे हैं वो किस प्रकार से आप सुधार कर सकते हैं उस गलती का। तो ये भाई दोहित भाई है। दोहित भाई आपने कितना स्कोर किया आज? मैंने 20 में से 20 20 में मतलब से 20 40 में किया। से 40 स्कोर है मेरा। 40 नंबर पूरा में क्वेश्चन 40 है, दिए हैं, 20 में हाँ। से 20 सही है। हम्म। तो आपने जो स्कोर किया किस प्रकार से आप लगाया, टाइम मैनेजमेंट भी आपका हुआ होगा, इसमें कितने मिनट हाँ लगे हाँ, आपको? मेरे को तो 4 मिनट में मेरा 4 हो या गया 5 मिनट हो कंप्लीट। गए। हाँ, 4 से 5 मिनट में 4 से कंप्लीट 5 हो मिनट गया में आपको, मेरा। यानी हाँ 7 मिनट टाइम देते हाँ, हैं 7 जिसमें। मिनट टाइम देते हैं, आप कर सकते हैं यदि आपकी हिंदी की तैयारी अच्छी है, आपने अच्छी जैसे की आपने है। हिंदी कहाँ से पढ़ी, अब पूछते हैं कि आप हम्म, इनसे भी ये पूछिए कि हिंदी कहाँ से पढ़ी आप हम्म। लोगों ने। जी, हिंदी पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हुआ विद्यार्थी हूँ, हम्म, तो हिंदी मेरी पहले से ही अच्छी अच्छा, है। हिंदी तो आपने 12th तक हिंदी से हाँ हिंदी हाँ, हिंदी मीडियम में पढ़े मीडियम से ही हुए हैं। पढ़ा हूँ। और उसके बाद जब मैं कंपटीशन एग्जाम में आया तो मैंने जीडी की तैयारी के दौरान मैंने आदित्य पब्लिकेशन की अच्छा, बुक है बुक है हिंदी जो। की, हाँ, हाँ। वो मैंने पढ़ी थी और उसको बार बार रिवीजन किया था मैंने। अच्छा। उसमें 8 या 9 टॉपिक हैं जो सिलेक्टेड टॉपिक हैं, मैंने उन्हीं का रिवीजन किया बार बार। मेरा टारगेट रहता था मैं एक दिन में 3 टॉपिक पढ़ रिवीजन लो। करता था, अब हाँ। आठ और नौ तीन टॉपिक दिन है, में तीन 3 दिन दिन में में पूरे पूरी हो बुक, जाते हैं। हाँ, कंप्लीट कर देता था मैं वो टॉपिक और और बार 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 वही रिवीजन करता और था। प्रैक्टिस सेट भी हाँ, लगाते क्योंकि थे। मेरे को पता है हिंदी में अपन हाँ। स्कोर अच्छा कर सकते हैं, मतलब आउट ऑफ स्कोर आ सकता है अपना। हाँ। तो मेरा भी बहुत अच्छा स्कोर आया था हिंदी हाँ। में। तो हिंदी में ना आप अपना स्कोर बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं, बहुत कम मेहनत के साथ बढ़ा सकते हैं। और अभी जैसे कि गलत हो रहे हैं जो क्वेश्चन, जैसे किसी के गलत हो रहे हैं, मेरा भी गलत हो गया, आपका तो ठीक है सही है। तो उसमें गलत किस वजह से हो रहा है? शुद्ध वर्तनी की वजह से हो रहा है कि जैसे 4 ऑप्शन आ जाते हैं, जो आंसर रहता है वो शुद्ध वर्तनी में चारों में देख दिया जाता है, उस वजह से हो रहा है, या आपका पढ़ा नहीं उस वजह से हो रहा है, बताइए। कई बार ये होता है कि हम अलर्टनेस के साथ नहीं देखते हैं, तो गलतियां हो जाती हैं। ऐसा लगता है नहीं यार ये भी सही ये भी सही, तो गलतियां हो जाती हैं। तो इसके लिए आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा एक तो अलर्ट रहना है बिल्कुल एकदम वो देने के दौरान कि यार। दूसरा बात ये कि आप रिवीजन करो और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। उनका शुद्ध वर्तनी का रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उनमें जब वो चारों ऑप्शन ऑप्शन देते शुद्ध हैं ना, वो वर्तनी से है। 4 ऑप्शन एक से लगते हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हाँ। जाती है। तो उसके लिए आप रिवीजन करो। आप लूसेंट से भी रिवीजन कर हाँ। सकते हैं, और अदर पब्लिकेशन की तो वो बुक है ही अच्छी, उससे भी कर लूसेंट से सकते। भी आप कर सकते हैं। और दूसरी और चीज मैं भी प्रेफर करूंगा कि रोजगार वेतन के वाली बुक भी बेस्ट है। और हुँ। दूसरी चीज ये आप जैसे ऑप्शन लगाते हैं, ऑप्शन में कैसे करते हैं कि जैसे शुद्ध वर्तनी आपसे पूछा कि वो पानी का विलोम क्या है, पानी का विलोम, या पर्यायवाची पूछ लिया और पर्यायवाची पूछा, तो उसमें चारों ऑप्शन आएंगे वो शुद्ध वर्तनी से संबंधित हो जाएंगे, वर्तनी से आ हाँ, जाएंगे, तो वो आपको गलत हो जाएगा। हो जाता है कि नहीं हो जाता है ऐसे ही? होता है ऐसा। जैसे किसी का पर्यायवाची पूछ लिया है, विलोम पूछ लिया, वो वर्तनी में आ जाएगा, हुँ। तो चारों एक से दे देंगे, लेकिन थोड़ा अंतर होगा वर्तनी में, वो आप देखते रहेंगे। तो आपको वर्तनी पढ़ना आवश्यक है, वर्तनी पढ़ेंगे तो आपका तभी ऑप्शन सही हो सकता है, यानी हुँ। क्वेश्चन सही हो जाएगा। सही है। तो आइए, अब अपने पंकज रजक भाई हैं, तो आपके कितने सही हैं आज? मेरी तो आज 16 होगी। मैं भूल गया हूँ, इस साइड में सभी का स्कोर कार्ड दिखेगा, अभी दिख रहा होगा, जब इन भाई से पूछा इनका भी स्कोर कार्ड दिख रहा होगा, इनसे पूछ रहे तो अभी इनका भी स्कोर कार्ड दिख रहा होगा साइड में। और मैं भी बताऊंगा तो मेरा भी स्कोर कार्ड भी साइड में दिखेगा। आपका कितना स्कोर था? मेरा स्कोर तो इसमें 30 दिखा रहा है और क्वेश्चन 16 सही है। 16 सही है, हाँ। पूरे अटेम्प्ट किए थे आपने? हाँ, 20 ही अटेम्प्ट। तो आपके किस वजह से जो 4 गलत हो गए, किस वजह से हो गए? ये अब ये समझ लो, या तो मैंने जल्दी जल्दी में कर दिए जल्दी क्या, जल्दी में, या या ऑप्शन फिर नहीं देख पाए? नहीं, वो बहुत टाइम से देखा भी अच्छा, नहीं देख हिंदी। शायद पढ़ा ही हाँ। नहीं बहुत टाइम से आपने। हाँ। अभी कब से नहीं पढ़ी, जैसे 1 साल हो गया क्या? अरे 1 साल तो नहीं है ना। हाँ, जब से अब फिजिकल वगैरह की तैयारी अच्छा, कर जब रहे से तब से। फिजिकल की हाँ, तैयारी कर ज्यादातर रहे हिंदी थे, पर फोकस नहीं। जब हाँ। हिंदी आपने छोड़ दी इसलिए थोड़ी कंटिन्यूटी नहीं है, इसलिए आपको हाँ। वो दूर हाँ, गलत हो इसमें गए। एक तो ये हो गया हाँ, वाक् शुद्धि वाला। वाक् शुद्धि लॉन्ग। वाले हो हाँ, गए। ये और थोड़ा एक था, ये अच्छा, जो विपरीतार्थक युग्माला। विलोम शब्द वाला हो गया, हाँ। 4 एक से दिए हाँ। थे इसलिए गलत हो हाँ, गया। वो गलत हाँ। हो गया। और एक ये जल का पर्यायवाची अच्छा, हो जल गया। का प्रयासी वो अलग हाँ, अलग दिए थे इसलिए ये गलत भी हो हो गया। गया। और फिर एक ये अपना ये रिक्त रिक्त स्थान वाला, स्थान हो गया। ये शुद्ध वर्तनी थी चारों ऑप्शन में। हाँ, ये इनका ये चारों ऑप्शन में देखो, कार्यान्वित और क्रियान्वित और कार्यान्वित कार्यान्वित और और कार्यान्वित है। कार्यव्यत। तो ये चारों ऑप्शन थे, हाँ। देखो एक से थे, आंसर एक ही था उसमें, लेकिन वर्तनी में कर दिया उन्होंने। तो मैं आप भी वर्तनी कहीं पर ध्यान दीजिए। मैं पहले ही बोलता हूँ, वर्तनी पर आप ध्यान देंगे तो आपके ऊपर सही होने की संभावना बढ़ जाएगी, यानी क्वेश्चन आपके ज्यादा सही हो जाएंगे। हर ऑप्शन प्रत्येक क्वेश्चन में ही कर रहे हैं, ये आंसर रहेगा एक ही,
लेकिन वो बढ़त नहीं दे देंगे आप चारों ऑप्शन में, इसलिए गलत हो जाती है। टेस्ट का लेवल भी अच्छा था, मतलब पहले एग्जाम में जो- अगर इस टाइप का आया और आपने अगर 17-18 क्वेश्चन भी कर दिए तो बेस्ट अटेम्प्ट रहेगा। बेस्ट अटेम्प्ट रहेगा आपका। और आपने पिछला भी दिया था ना? हाँ, पिछले में भी मेरे हिंदी यही में थोड़े रॉन्ग हुए थे ना, Wrong हुए 21 थे। सही थे और 4 गलत थे। नहीं, पिछले जीडी नहीं बोले, इसका अच्छा। मिनी मॉक टेस्ट बोल रहे हैं। इसका मिनी मॉक टेस्ट मैंने पिछला नहीं लगाया। नहीं लगाया था, आपने लगाया था क्या? मैंने भी नहीं नहीं लगाया लगाया था। टेस्ट। तो मैंने लगाया था पिछला मॉक टेस्ट। तो पिछले मॉक टेस्ट से थोड़ा कठिन भी था, थोड़ा कठिन। किस लिए कठिन था? शुद्ध बढ़ती से संबंधित कठिन था, वो वैसा नहीं था। कुछ बच्चों का सरल भी लगा, जरूरी नहीं कि मुझे लगा थोड़ा। ऐसे ही कुछ बच्चे को पढ़ा होगा, उसने पढ़ा होगा, ये जो क्वेश्चन आए हैं वो पढ़े होंगे, तो उनको सरल भी लगेगा। जैसे हमने नहीं पढ़ा, अभी तो बहुत टाइम से नहीं पढ़ा, हमें 6-7 महीने हो गए जब से नहीं पढ़ा, इसलिए लगा। और कुछ बच्चे रेगुलरिटी बना के पढ़ रहे होंगे तो उनको सरल लगेगा। हाँ, तो कुछ बच्चों को सरल लगेगा, कुछ को कठिन, और कुछ का टाइम भी नहीं मैनेज होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं, वो कभी सेट पेपर नहीं लगाए। तो आपने भी सेट पेपर बहुत सारे लगाए होंगे ना? हाँ, मैंने तो बहुत ज्यादा सेट हाँ। पेपर, मेरा मैन मतलब सेट पेपर ही तो लगाना आपने था। जैसे जो पिछले बार 100 क्वेश्चन आते थे, 2021 में कितने 100 क्वेश्चन आए, 25-25 नंबर के, तो आपको अधिकतम समय कितना लगा? आप कम से कम कितने समय में क्वेश्चन कर सकते थे? 100 आपने सेट पेपर लगाए होंगे, तो कितना समय लगा कम से कम? ये है कि रोजगार वेतन के तो मैं जब भी मैं मुफ्त टेस्ट लगाता था उसमें तो समय बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती थी, बच जाते थे 1-2 मिनट। बाकी टेस्ट बुक पर थोड़ा इजी आता था तो उसको मैं 5-6-7 मिनट पहले ही हमेशा सबमिट हो जाता सबमिट था। हो जाता और एग्जाम में भी मेरे पास 2-3 मिनट बचे ही रहे थे बचे दो ही बार रहे। देखने के बाद, क्योंकि प्रैक्टिस ही इतनी कर ली हो चुकी थी। और आपका कितना समय बचता था? टेक्स्ट बुक पे तो मैं अभी कम से कम 1 घंटे में लगा लिया करता था, लगा क्योंकि लिया। मेरी एसएससी की प्रैक्टिस अच्छी थी, तो इस वजह से मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। और और रोजगार वेतन के थे 65 से 70 मिनट मेरे को लग जाते थे। इतना लगता था। तो देखो भाई, इनका इतना समय बच जाता है, आप भी अगर प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो आपका भी समय बचेगा। तो आप हिंदी की बोल रहे थे, इन्होंने बता दी कौन सी, आदत पब्लिकेशन है ना? आदत पब्लिकेशन, उससे भी पढ़ सकते हैं। मैंने बताया रोजगार वेतन के वाली बुक है, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। आपने किस बुक से पढ़ा? मैंने तो, मेरे पास तो एक जो साधारण सी रहती लूसेंट वो रहती, उसमें दिए तो सब चैप्टर रहते मैंने, लेकिन उनसे सिलेक्टेड चैप्टर पढ़े बस। तो भाई, ये जरूरी नहीं है कि हम लोग बता दें कि इस बुक से पढ़ें। जिस बुक को आपको अच्छा लगे, बता रहे हैं कि इससे मैंने पढ़ा है, मुझे अच्छा लगता है, मैंने पढ़ा है, इसलिए मैंने सिलेक्शन ले लिया है इस बुक से। आपको जो अच्छी लगे, जो समझ में आए, वो पढ़िए आप। क्योंकि ऐसे नहीं कि सारी बुक अच्छी हैं, कंटेंट भी बढ़िया है, लेकिन कुछ बुक ऐसी होती हैं जिनमें आपको समझ में नहीं आता, यानी उसकी भाषा ऐसी लिखी रहती है कि समझ में नहीं आएगी। हर बुक अलग अलग होती है, किसी को कोई अच्छी लगती है, किसी को कोई अच्छी लगती है। जो बुक आपको अच्छी लगी, यानी जिसमें आपको समझ में आ रहा होगा, वो अच्छी, मतलब कि आप पढ़िए उससे। और दूसरी चीज, किसी भी चैनल पर आप, मैं कहूँ रोजगार वेतन के, तो स्पेशल वही नहीं है, आपको जहां पर भी अच्छा लगे, तो जिस चैनल पर आपके प्रैक्टिस सेट चल रहे हो उस पर भी लगाइए, और जहां पर फ्री प्रैक्टिस सेट मिल रहे हो, में मॉक टेस्ट मिल रहे हो आपको, वो भी लगाइए। क्योंकि आप जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे, आपको उतनी ही ज्यादा चीजें सीखने को मिलेंगी, और उतनी कम गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी, मतलब कम होंगे आपके गलत, और सही होने की संभावना बढ़ जाएगी, ये बोलने में। तो आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस सेट लाएंगे उतने ही सही होंगे। तो वीडियो लंबी रही दोस्तों, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर तथा लाइक, कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।